नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता के मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य की सरकार को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को राज्य के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे से अपील करते हुए मांग की कि पहली कक्षा से सिर्फ मराठी और अंग्रेजी को ही अनिवार्य भाषा बनाया जाए, जबकि हिंदी को वैकल्पिक रखा जाए। गौरतलब है कि अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने का निर्णय लिया था। इस पर एमएनएस समेत कई संगठनों ने विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार को अपने फैसले पर फिलहाल रोक लगानी पड़ी। राज ठाकरे ने इस मामले को लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने अपने निर्णय से पीछे हटने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है, जबकि हिंदी समेत तीनों भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों की छपाई शुरू हो चुकी है। ठाकरे ने कहा, अगर सरकार सच में फैसला वापस ले चुकी होती तो छपाई क्यों हो रही है? इससे साफ है कि सरकार जन भावना की अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हिंदी को फिर से अनिवार्य बनाने की कोशिश हुई तो एमएनएस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। ठाकरे ने आगे कहा कि देश के कई राज्यों ने हिंदी थोपने से इंकार कर दिया है, क्योंकि उनकी स्थानीय भाषा ही उनकी असली पहचान है। महाराष्ट्र को भी यही करना चाहिए। राज ठाकरे ने शिक्षा मंत्री भुसे को निशाने पर लेते हुए कहा, आप जन्म से मराठी हैं, लेकिन मराठी हितों की रक्षा करने में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या आप भी उन नेताओं की तरह बन गए हैं जो दिखावे का विरोध करते हैं लेकिन अंदर से दबाव में हैं? शुरुआत में सरकार की ओर से कहा गया था कि बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें हिंदी तीसरी और अनिवार्य भाषा होगी। इस फैसले के विरोध में एमएनएस के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी खड़े हुए। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार को आखिरकार जनता के दबाव में निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनता ने बता दिया कि वह अपनी मातृभाषा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि इनके अनुसार क्या सरकार फिर से हिंदी को थोपने की कोशिश करेगी या महाराष्ट्र की अस्मिता को प्राथमिकता देगी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।